आज हम भगवद गीता का एक श्लोक देंगे और वो श्लोक ऐसा है कि उसमें एक भक्त का पूरा जीवन सिमट जाता है, शामिल हो जाता है। एक भक्त के क्या कार्य हैं, एक भक्त की क्या मानसिकता है, एक भक्त कैसा सोचता है, क्या करता है। एक श्लोक में भगवान कृष्ण जो है उसको बखान कर रहे हैं और वो श्लोक है भगवद गीता के 11वें अध्याय का 55वां श्लोक। उसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पाणिः। सो कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि मत कर्म कृत कि जो भक्त है वो जो भी कार्य करता है वो मेरे निमित्त करता है। जो भी कार्य करेगा भक्त वो कृष्ण के निमित्त करेगा। तो श्रील प्रभुपाद इसकी व्याख्या में बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में इसका क्या मतलब है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो ये सोच के बिजनेस करता है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ वो मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। कोई जॉब में जा रहा है तो ये सोचता है भक्त कि मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जॉब में जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फल मिलेगा अपना बिजनेस करके या जॉब करके, वो फल, सैलरी या प्रॉफिट, वो भक्त जो है वो कृष्ण की सेवा में लगाना। अब उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड है कि कृष्ण की सेवा में क्या लगाना चाहिए, किस हद तक लगाना चाहिए। हाँ, स्टैंडर्ड है। क्या हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए? तो उसका उदाहरण हमें चैतन्य चरितामृत में मिलता है श्रील रूपा गोस्वामी के जीवन वृत्तांत के द्वारा। जब श्रील रूपा गोस्वामी जब तक वो जॉब कर रहे थे, रूपा गोस्वामी फाइनेंस का प्रधानमंत्री थे, वो नवाब हुसैन के नाम पे। जब तक जॉब कर रहे थे जब तक जॉब कर रहे थे पूरा टाइम भगवान के भजन में, भगवान की कथा करने में, भागवतम कथा श्रवण चर्चा करने में लगा रहे थे। भक्तों को, वैष्णव को बहुत सपोर्ट करते थे। पूरा इन्होंने हॉल बनवाया हुआ था और वहां पर सभी भक्तों को, वैष्णव को आमंत्रित करते थे कि आप आगे भगवान कृष्ण की कथा कीजिए, भागवतम के बारे में चर्चा कीजिए। जब रिटायर हुए तो उनके पास इतना धन था कि पूरी नाव एक सोने के सिक्कों से भर गई थी। पूरी एक नाव, बड़ी बात होती है ना। सो पहले के जमाने में सोना लोगों के पास था भी नहीं। हमसे एक पीढ़ी पीछे चले जाओ या 2 पीढ़ी पीछे चले जाओ तो जब फैमिली में बंटवारा होता था तो वो तकड़ी में, क्या उसको बोलते हैं, तराजू में तोल के सोना मतलब बांटते थे। आजकल होता ही 10-15 ग्राम है। क्या बात है, आजकल इतना बुरा हाल हो चुका है। पहले के जमाने में क्या होता था कि अगर किसी को विपत्ति आ जाए तो बोलते थे यार, मतलब बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम आ गई तो बोलते थे उसके बर्तन भांडे बिके, है ना। वो क्यों बोलते थे? क्योंकि जो उसके पास बर्तन भांडे होते थे उसकी कोई वैल्यू होती थी। वो तांबे के होते थे, वो पीतल के होते थे, ब्रास कांसे के होते थे, चांदी के होते थे। आजकल एल्यूमिनियम के 2 रुपए के नहीं बिकेंगे, नहीं तो वो देखने का मन नहीं करता, इतने घटिया होते हैं। कल परसों जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए अरेंजमेंट करने के लिए गए थे। तो अरेंज करने के लिए गए तो हम देख रहे थे कहाँ पर प्रसाद बनेगा, कहाँ पर क्या होगा। तो वहाँ पर बहुत सारे एल्यूमिनियम के बर्तन पड़े हुए थे, इतने बड़े बड़े पतीले, इतने काले, इतने गंदे लग रहे थे। तो हम यही बात कर रहे थे कि यार इसमें नहीं बनवाएंगे, कुछ अलग से लोहे के बर्तन अरेंज करेंगे ताकि भगवान के को ढंग से बना सके। मतलब कितना खराब लग रहा था देखने। तो आजकल तो बर्तन भांडे भी नहीं मिल सकते एक्चुअली, है ना। हाथ ही कुछ नहीं आएगा, 100-50, 2-4-5 हज़ार रुपये आगे, उससे क्या बनने वाला है, नहीं। पहले के जो गरीब लोग थे उनके पास भी बहुत धन हुआ करता था। आजकल वो गोल चाइना के हैं, कौन खरीदेगा इतनी घटिया चीजें, है ना। तो रूपा गोस्वामी जब रिटायर हुए तो पूरी एक नाव सोने के सिक्कों से भरी थी। तो उन्होंने क्या किया, आधा धन जो था वो ब्राह्मणों में, वैष्णवों में बांट दिया। बाकी बचा आधा, तो जो आधे का आधा मतलब 1/4 नाव जो है उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दे दी, सगे संबंधियों को वितरित कर दी। और 1/4 धन उन्होंने रख दिया किसी साहूकार के पास। विपत्ति में कोई विपत्ति आई तो काम आएगा, और एक्चुअली में विपत्ति आई भी थी और काम भी आया हुआ पैसा, है ना। सनातन गोस्वामी को नवाब हुसैन ने पकड़ के जेल में डाल दिया था। सनातन गोस्वामी कौन है? रूपा गोस्वामी के बड़े भाई हैं कि छोटे भाई हैं? बड़े भाई।
रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी को अपना गुरु मानते थे, सनातन गोस्वामी रूपा गोस्वामी को अपना गुरु मानते थे। वैष्णव ऐसे चलते हैं, ये वैष्णव का तरीका है व्यवहार करने का, है ना। वैष्णव ये नहीं सोचते कि मैं इससे बड़ा हूं, वैष्णव ये सोचते हैं कि सारे लोग मेरे से बड़े हैं, है ना। मैं विनीत भाव स्वीकार करके वो सोचते हैं कि मैं सबसे नीचे, है ना। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं ना, जगाई मनाई हुए थे मुझसे पापिष्ट और पूरी शेर की थे मुझसे लघिष्ठ। कि वो कह रहे हैं कि जो जगाई मनाई है उनसे भी नीच में, जगाई मनाई बहुत बड़े पापी थे, बाद में बहुत अच्छे भक्त बन गए थे, लेकिन जब वो मिले थे नित्यानंद प्रभु से, हरिदास ठाकुर से, उस समय बहुत बड़े पापी थे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि वो जो पापी थे जगाई मनाई मेरे सामने शर्मा जाएंगे, मैं इतना पापी हूँ। हाँ, और बोलते हैं कि पूरी शेर की थे, पूरी का मतलब होता है मल, पूरी शेर की मल के कीड़े से भी मैं गया मुझे। तो वैष्णव हमेशा अपने आप को विनीत लेकर चलता है ना। ऐसा नहीं कि वो सोच कुछ और है और बोल कुछ और है, वो सोच भी यही नहीं है कि मैं वाकई में बहुत पतित हूँ, बहुत खराब हालत है ना। तो उन्होंने 1/4 धन जो है साहूकार के पास रखा। तो प्रभुपाद हमें बताते हैं कि ये स्टैंडर्ड है कि आप जो कमा रहे हैं, जो आप धन आपको मिल रहा है आपके परिश्रम के परिणाम स्वरूप, वो धन जो है आधा भगवान की सेवा में लगाएं, आधा 1/4 घर पे खर्च करें और कुछ पैसा 1/4 आप फ्यूचर के लिए आप पैसा को सेव करें। हर भक्त को कुछ पैसा सेव करना ही चाहिए, है ना। थोड़ी सी मुश्किल झेल के उसको थोड़ा सा फाइनेंशियल ट्रेनिंग करना चाहिए, कुछ 1000, 2000, 10,000, लाख रुपये जितना भी जिसकी कैफियत है उसके हिसाब से उसको सेविंग जरूर करनी चाहिए पैसे। सो श्रील प्रभुपाद ने बताया आप बोलोगे अरे 50% आपको दे दिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। सो जितना संभव हो, जितना कर सकते हैं उतना हमें बहुत ही उत्साहपूर्वक दान देना चाहिए भगवान की सेवा में। क्यों? क्योंकि आपकी मेहनत से पैसा नहीं आ रहा, भगवत कृपा से पैसा आ रहा है। और जितना हम कोशिश करेंगे भगवान की सेवा में पैसा लगाने की, भगवान उतना ही हमें और धन या संपत्ति प्रदान करेंगे ताकि हम और ज्यादा अच्छे से भगवान की सेवा कर सकें, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आप लखपति हो तो आप सोच रहे हैं पैसा लगा देता हूँ, करोड़पति बन जाऊंगा, फिर रोक दूंगा। टारगेट है करोड़पति बनना, बंदे पर काम करता, ऐसा नहीं सोचना। तो प्रभुपाद बोले कि हर काम जो है वो कृष्ण की सेवा के लिए करना चाहिए। माताएं अगर बाजार जा रही हैं तो सब्जी खरीदने जा रही हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए बच्चों को क्या अच्छा लगेगा, मुझे क्या अच्छा लगेगा, तो सोचना चाहिए कि कृष्ण को क्या अच्छा लगेगा, क्या उनको मैंने कल ये खिलाया था, परसों ये खिलाया था, कुछ और चेंज करके खिलाते हैं, है ना। अलग अलग डिशेज भगवान को बनाकर खिलानी चाहिए, है ना। उसके हिसाब से पहले से सोच के बाजार से वो सामान लेके आना चाहिए, है ना। और जब भोजन बनाएं तो भोजन भी भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाएं। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जब भोजन बनाने का सबसे पहला लक्षण क्या होता है, कौन बताएगा? कैसे हम कह सकते हैं कि ये जो बनाया हमने भोजन ये भगवान की सेवा के लिए बनाया, कौन बता सकता है? हाँ, ओ नहीं, इतना आसान आंसर होता तो मैं क्वेश्चन ही क्यों पूछता कि प्रसाद बनाते हुए हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए। वो तो 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र करना ही चाहिए, है ना। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मिनिमम 16 राउंड्स जो है वो जपमाला पे और असल की माला वैसे, है ना। वो तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, करना चाहिए, है ना। और बल्कि जितने भी हमारे विधि विधान है उनका पर्पज ही नहीं है, समर्थव्य सततम विष्णु भी समर्थ न जातुचे सर्वे विधि निषेधासुर ये देव किंकरा। जितने भी विधि विधान है, क्या करना है क्या नहीं करना, उनका वो सारे विधि विधान दो चीजों के सेवक हैं, किंकरा ए देव किंकरा, दो सिद्धांतों के सेवक हैं जितने विधि विधान है। पहला सिद्धांत क्या है कि हमेशा कृष्ण को स्मरण करो, और दूसरा क्या विधान है कि कृष्ण को कभी भूलो मत। आप बोलोगे दोनों एक ही बात है, लेकिन एक्चुअली में एक बात नहीं, दोनों में फर्क है ना। एक माता जी हैं जिन्होंने मुझे एक्चुअली में कृष्ण भागवत में लेके आए। तो एक बार मैं उनसे मिला, मेरे साथ बॉम्बे रहते हैं वो, मैं दिल्ली रहता हूँ, बात नहीं हो पाती। तो एक बार मुझे मिले वो वृंदावन में कार्तिक के दौरान। तो मुझे उन्होंने कहा कि सनातन कृष्ण प्रभु, मैं हर शाम को ये सोचती हूँ कि मैं कितनी बार कृष्ण को भूली दिन में। तो मैंने मन में बोला मैं ये सोचता हूँ कि कितनी बार याद किया। बिल्कुल अलग है, हो सकता है वो 10 मिनट भूले हो, मैं 10 मिनट याद ही नहीं कर पाता, है ना। जब भी करो तो 10 दिशाओं में मन भागता है। सो भगवान का नाम लेना हर काम करते हो तो करना ही है एक्चुअली में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि ऐसा
क्या हमें करना होगा कि ये डिसाइड हो जाए कि वाकई में हमने ये जो पकवान बनाए हैं, जो भोजन बनाया है, भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाया है, अपने लिए नहीं बनाया। कैसे पता चलेगा? ये आप तब तक नहीं सोच सकते जब तक आप कर नहीं रहे हो। हमारे कई सीनियर वैष्णव हैं, मैंने उनसे भी सुना इस बात को। तो ये पता चलेगा कि हम भगवान को जो एक फिक्स टाइम पीरियड है उस पर भोग लगाने के लिए लगा रहे हैं। अब आप सोच के देख लो, ये बात पूरी प्रैक्टिकल लाइफ में फिट हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि छुट्टी है कि आज भगवान को भोग 10 बजे लग रहा है, आज ही ऑफिस आना है 8 बजे, तो 7:45 बजे भोग लग रहा है नहीं। और भोग भी कैसे लगते हैं? रखा 2 बार, चलो काम, हरे कृष्ण, भोग लग रहा है। अगर ये पता लगाना है कि हमने वाकई में भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाया, तो पहले से डिसाइड कर लो, आपस में मिलकर सलाह कर लो कि हाँ ये टाइम पे भगवान को भोग लगाएंगे। वो टाइम 9 बजे भी हो सकता है, वो टाइम 7 बजे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक्जैक्टली उस टाइम पे भगवान को ऑफरिंग होनी चाहिए, है ना। अगर 12 बजे सोचा भगवान को ऑफरिंग करनी है कुछ, तो 12 बजे ऑफरिंग होनी चाहिए, है ना। गलत तो नहीं है? हाँ ठीक है, थैंक यू। कोई मान जाए ना, बात बड़ी बात होती है। कलयुग की निशानी कोई मानता ही नहीं है। तो और दूसरी जो भगवान लक्षण बता रहे हैं भक्त का, कि भक्त का जीवन कैसे चलता है, दूसरा लक्षण भगवान बता रहे हैं कि मत परमो, कि जो भक्त है मुझे ही परम मानता है, मुझे ही सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम मुझे ही मानता है, और किसी को नहीं मानता, है ना। इसका मतलब है भक्त जो है वो ब्रह्मा शिव देवी देवताओं की बात तो दूर रही, वो तो दूर हो गई बात, जो विष्णु तत्व है और उनसे भी उसकी आसक्ति नहीं होती, उसकी आसक्ति केवल और केवल कृष्ण होती है। और कृष्ण एक्चुअली भगवत गीता में कह भी रहे हैं, बहुत विनम्रतावश कह रहे हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजया, है ना। हम सबको श्लोक याद करने चाहिए, है ना। जैसे हम कोई श्लोक कोट करें, एकदम से पूरा मंदिर गुंजायमान हो जाना चाहिए, सब लोग उस श्लोक को बोलना चाहिए साथ में, तो उत्साह आता है ना। तो कृष्ण कह रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, कि न अन्य, मत्तः परतरम, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं, हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई है। भक्त ये बात अच्छी तरह से समझ लेता है ना। और ब्रह्मा जी ने भी कहा, ईश्वर ब्रह्मा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी ने बात बोल, है ना। और हम देखते हैं कि वाकई में भगवान कृष्ण की फर्स्ट एक्सपेंशन कौन है, प्रथम विस्तार भगवान कृष्ण के कौन है? बलराम जी। तो क्या बलराम जी भगवान कृष्ण से श्रेष्ठ है या उनकी सेवा करते हैं? बलराम जी भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, है ना। भगवान की जो अंतरंग शक्ति है, भगवान की सेवा करती है नहीं करती? भगवान की सेवा करती है। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ है। तात्विक दृष्टि से देखें तो जो भगवान की अंतरंग शक्ति है, और भगवान की अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी सदैव कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। और गोपियों के प्रसंग से हम देख सकते हैं कि जो भक्त होते हैं वो भगवान कृष्ण के अलावा उनको कुछ नहीं सोचता। जब भगवान कृष्ण रासलीला कर रहे थे और अंतर्धान हो गए, गोपियों का जो भाव है उसको और गाढ़ा करने के लिए, स्कोप नहीं है गाढ़ा करने का, फिर भी अंतर्धान हो गए और गाढ़ा करने के लिए, पता नहीं क्या चल रहा है वहां पर। तो सारी गोपियां ढूंढ रही थी कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। पेड़ से पूछ रही थी, पौधों से पूछ रही थी, पशु पक्षी जो मिल रहे थे सबसे पूछ रहे थे, है ना। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने चतुर्भुज रूप बना दिया और रास्ते में खड़े हो गए। सारी गोपियां ढूंढते ढूंढते सामने देखा, ओ चतुर्भुज नारायण। तो सारी गोपियां गई और प्रणाम किया उनको। तो कृष्ण का आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। तो गोपियों ने कहा आपने कृष्ण को नहीं देखा, उनको कुछ लेना देना नहीं है चतुर्भुज कृष्ण से, नारायण से कुछ लेना देना नहीं है। आप तो अंतर्यामी हो, ये पेड़ पौधों को नहीं पता, चलो मान लिया, बट आप तो अंतर्यामी हो, सर्वत्र सर्वज्ञ, हाँ आपको सब पता है, आप प्लीज बता दो कृष्ण का। इंटरेस्टेड नहीं है। भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखा दिया। अर्जुन ने कहा प्लीज मुझे अपना द्विभुज रूप दिखा दीजिए, वही बेस्ट है, वही सर्वश्रेष्ठ है, मुझे उससे आगे कुछ समझ में नहीं आता। सो जो भक्त है वो कृष्ण के जो द्विभुज रूप है, जो श्याम सुंदर रूप है, त्रिभंग रूप है, उसको जो भक्त है वो सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, सबसे सुंदर वही रूप है। और श्रीमती राधा रानी बता रही है सखियों को कि देखो, अगर आप अपने घर वालों से, अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हो तो केशी घाट में जाना। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वहां पे त्रिभंग कृष्ण खड़े हैं और बंसी बजा रहे हैं। अगर तुमने उनको देख लिया तो तुम अपने घर वालों को, बच्चों को प्रेम नहीं कर पाओगे।
तो मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, प्लीज हो। एक बारी भगवान का मनोहर रूप देख लिया फिर कुछ समझ में नहीं आया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने परिवार में बच्चों में उलझे हुए हैं तो अभी हमने भगवान के दर्शन नहीं किए, भगवान के दर्शन नहीं किए, भगवान के दर्शन होने अभी। सो कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मत कर्मकृत मत परमो मत भंगा संग वर्जिता। हमेशा निरंतर मेरा नाम जपता रहेगा। जैसे माता जी ने बोला कि खाना बनाते समय नाम लेना चाहिए, खाना बनाते समय नाम लो, कपड़े धोते समय नाम लो, कपड़े प्रेस करते समय नाम लो, खाते समय नाम लो, सर्व करते समय नाम लो। हमेशा आप ऑफिस बिजनेस के लिए जा रहे हो, जाते हुए रास्ते में नाम लो, आते हुए रास्ते में नाम लो। हमेशा प्रयास करना चाहिए मैक्सिमम भगवान का नाम लेने। संग वर्जिता, संग वर्जिता का मतलब क्या है? प्रभुपाद संग वर्जिता को बहुत ही सुंदर ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। आप सब प्लीज घर जाके पढ़ना। कौन सा श्लोक है ये? भगवद गीता के 11वां अध्याय का 55वां श्लोक 11.55। ठीक है, प्लीज पढ़ना। हाँ नहीं अभी थोड़ा पढ़ना, अभी तो सुनो, बाद में पढ़ना। संग वर्जिता प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ज्ञान कर्मादि अनादतम। प्रभुपाद इसका जो शब्दार्थ दे रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भक्त होता है वो ज्ञान योग, सांख्य योग, भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है, किसी से अट्रैक्टेड नहीं होता। संग वर्जिता छोड़ देता है इनको, है ना, छोड़ देता है ज्ञान कर्मादि अनादतम। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति, सिर्फ और सिर्फ ये पता लगाने में पूरी जिंदगी बिता देता है कि कृष्ण को क्या अच्छा लगता है और कृष्ण के भक्तों को क्या अच्छा लगता है। बस यही चेक करता रहता है ना। संग वर्जिता बहुत ही अनूठी परिभाषा श्रील प्रभुपाद ने दी। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने शब्दार्थ नहीं दिए, श्रील प्रभुपाद ने भावार्थ दिए, है ना। फिर आगे भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? जो भक्त है वो कैसे अपना जीवन बिताता है? निर्वैर सर्वभूतेषु। किसी भी व्यक्ति से जो भक्त है उसका किसी से वैर नहीं होता, किसी से दुश्मनी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका हृदय द्रवित हो जाता है यह देखकर कि हर व्यक्ति इस भौतिक संसार में दुख पा रहा है। कृष्ण से विमुख होने के कारण हर व्यक्ति दुख का सामना कर रहा है, दुख झेल रहा है, निरंतर जन्म जन्मांतर से दुख झेले जा रहा है। बिल्कुल निचोड़ के रख दिया, जैसे दो चक्की के बीच में पीस रख के पीस दिया उसको, है ना। बड़ी बुरी हालत है। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, नरक के जो सिम्टम्स हैं, जो कि निम्न लोगों में दिखते थे, नरक लोगों में दिख रहे थे, यहां भी दिखने शुरू हो गए। पीछे मैं पिछले हफ्ते एक वीडियो देख रहा था, मैं उस वीडियो में एक जिंदा सांप को तल रहे थे। आई मीन इट वाज अमेजिंग वीडियो। जिंदा सांप को तल रहे थे और वो सांप बार बार कढ़ाई से फन निकाल के बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। तो उसके पास जो कुक था उसके पास दो चीजें थी, एक हाथ में जाली टाइप थी और दूसरे हाथ में चिमटी थी। तो जाली से वो दबाता था उसको, और फिर भी वो सांप फन बाहर निकाल के भागने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा बाहर निकल गया, चिमटी से पकड़ के वापस खौलते तेल में डाल दिया। मैंने पढ़ाई था आज तक कि नरक जाएंगे तो जो पाप हमने कर रखे हैं उसके फलस्वरूप जो यमदूत है हमें खोलती कढ़ाई में तलेंगे। देखा कभी नहीं था, देखा कभी नहीं था। अब नहीं कह सकता कि नहीं देखा, देखा। सिर्फ एक ही फर्क है, सिर्फ एक फर्क है। जो सांप को कढ़ाई में तल रहे थे और जब हमें कढ़ाई में तला जाएगा, एक फर्क है। सांप का जो शरीर है वो एक नॉर्मल शरीर है, लेकिन हमें जब यमलोक लेके जाया जाएगा, नरक में लेके जाया जाएगा, तो उस समय क्या होगा? हमें एक स्पेशल शरीर मिलेगा। क्या नाम है उसका? यात्रा शरीर। हमें एक स्पेशल बॉडी मिलेगी, यात्रा शरीर। और उस स्पेशल बॉडी की क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है? उसकी दो खासियत है। पहली है कि कितना ही दुख दे दो, प्राण नहीं निकलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग हैं, सपोज हमें किसी ने खौलते तेल में डाल दिया, 1 मिनट 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे, लेकिन वहां पर मरेंगे नहीं। ये खासियत है उसकी, है ना। जैसे यहां पर कोई बंदा है, उसके ऊपर ट्रक चढ़ जाए, खटक से मर जाएगा। वहां पर ट्रक चढ़ जाएगा, वो पिसता रहेगा, उसके नीचे सारे उसकी हड्डियां जो जितने भी जोड़ हैं सब अलग हो जाएंगे, बिल्कुल चूरा बन जाएगा, हड्डियों का लटक जाएंगे, आंखों से खून निकलेगा, कानों से, मुंह से, नाक से खून निकलेगा, लेकिन
मरे में नहीं। ये खासियत है ये, लेकिन एक ही खासियत है। दूसरी खासियत क्या है? मोर पेनफुल। कितनी पेनफुल? ज्यादा। जैसे सपोज आपको सुई चुपाई तो पेन होगी, लेकिन यात्रा शरीर को अगर वो सुई चुपा दी वो दीवार फाड़ के भाग जाएगा। 1000 गुना ज्यादा पेन होगा। जितना पेन हमारा ये शरीर महसूस करता है, यात्रा शरीर 1000 गुना ज्यादा उस पेन को महसूस करेगा, मरेगा फिर नहीं, है ना? तो ये फर्क है। बाकी सब ठीक ठाक है। बाकी तलेंगे तो पूरे जो मांस है फफोले पड़ जाएंगे, जलना शुरू हो जाएगा, दुर्गंध उठेगी। हाँ, जो हम दूसरे को कढ़ाई में तलता हुआ देखे, जो हमें खुशबू लगती है, कितनी अच्छी खुशबू है, फिर सूंघना कितनी अच्छी खुशबू है, फिर पता चलेगा। नहीं सो निर्वैर कि कृष्ण कह रहे हैं कि वो सभी जीवों का, सभी प्राणियों का मित्र होता है, दोस्त होता है। क्यों दोस्त होता है? क्योंकि वो देख लेता है कि यार कितना कष्ट पा रहा है ना? हमें लगता है कि अंबानी कष्ट नहीं पा रहा, लेकिन अब भक्त देखेगा वो बोलेगा अचानक कितना दुखी है। आप बोलोगे ना कहाँ पे दुखी है? हेलीकॉप्टर छत पे उतरता है उसके नहीं, 27 मंजिलें हैं, सब उसी की है, कहाँ से कष्ट है? लेकिन जो डिवोटी है वो बोलेगा यार बेचारा कितना कष्ट पा रहा है। उसको चिंता सताई जा रही है कि यार इसको मेंटेन कैसे करूं, खर्चा कैसे निकालूं इसका, कोई मुझसे छीन तो नहीं लेगा ये। वो यही चिंता में फंसा रहेगा। और सबसे बड़ी चिंता क्या होती है अंबानी की? वो सोचेगा मेरे घर के सामने कोई 28 मंजिल का मकान ना बना दे तो मेरा मकान छोटा हो जाएगा। नहीं, तो जो भक्त होगा, जो संत होगा, महात्मा होगा, जिसके पास ज्ञान की दृष्टि है, ज्ञानिना तत्वदर्शिना, जो तत्वदर्शी है, जो चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, वो देख लेंगे यार दुख पा रहे है ना? जैसे प्रभुपाद एक बार अमेरिका में एक बीच पे घूम रहे थे, तो बीच पे जा रहे थे, तो वहां पे छोटे छोटे बच्चे थे इसकी उम्र के, तो वहां पे वो घरोंदे नहीं बनाते, किले वगैरह बनाते हैं, मकान छोटे छोटे बनाते हैं, तो फिर एक लहर आती है और सारा उसको बहा के ले जाती है ना। तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे वो किले वगैरह बना रहे थे। तो प्रभुपाद के हाथ में छड़ी थी। प्रभुपाद ने वो छड़ी से जो छोटे छोटे बच्चों ने घर बनाए थे, प्रभुपाद ने बोला कि ये बच्चों का सपनों का घर है, फेरी लैंड, ये बच्चों का सपनों का घर है। फिर प्रभुपाद ने अपनी छड़ी की बीच के उस तरफ जो है बहुत बड़ी बड़ी इमारतें थी, प्रभुपाद ने बोला ये बड़ों का सपनों का घर है। खत्म ये भी हो जाएगा और खत्म वो भी हो जाएगा, हमेशा नहीं बनाने। तो जो तत्वदर्शी है, जो चीजों को देख सकता है, समझ सकता है, वो फौरन देख लेगा कि ये व्यक्ति वाकई में कष्ट पा रहा है। और क्योंकि वो देख लेते हैं कष्ट पा रहा है, और क्योंकि जो भक्त है उसकी जो चेतना है, उसकी दृष्टि, उसकी करुणा भगवान से एक हो जाती है। जब हमारे शास्त्रों में कहते हैं भगवान में लीन हो गया, भगवान में लीन होने का प्रभुपाद बता रहे हैं कि उसके विचार भगवान के विचारों में लीन हो जाते हैं। भगवान जो सोचते हैं, भगवान का जो मंतव्य है, एक भक्त का वही मंतव्य बन जाता है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है लोगों को मौका देने के लिए, वापस घर चलो अपने, ये किराए के मकान में रह रहे हैं, अपना घर में जाओ। भक्त जो तत्वदर्शी होते हैं वो यही सोचते हैं कि भगवान की ये मिशन है, भगवान का ये लक्ष्य है पूरे भक्ति जगत बनाने का, कि लोगों को घर लेके जाना है, तो मैं कैसे हेल्प करूं। इसलिए वो सभी लोगों का मित्र होता है, हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचता है, कैसे उनको भक्ति में जोड़े, कैसे भगवान की सेवा में लगाएं, ताकि ये लोग भी वापस भगवत धाम जाए। तो ये जो चीज है, तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो ये काम करता है, क्या क्या काम करता है? मत कर्म कृत, जो मेरे लिए काम करता है, हर चीज का लक्ष्य है। दो चीजें यहां पर महत्वपूर्ण। पहली चीज है कि आपने काम करने से पहले कृष्ण के बारे में सोचा या काम करने के बाद कृष्ण के बारे में सोचा। अगर आपने काम करने से पहले कृष्ण के बारे में सोचा, वो निष्काम करना है। अगर आपने काम करने के बाद कृष्ण के बारे में सोचा, वो सकाम करना है। क्योंकि जब काम कर रहे थे तो हम अपने लिए इच्छा कर रहे थे, बाद में हमने फल अर्पित कर दिया, मान लिया। लेकिन जब हम काम कर रहे थे, जब प्लानिंग कर रहे थे, योजना बना रहे थे, उस समय कृष्ण पिक्चर में नहीं थे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि असली भक्ति है काम करने से पहले कृष्ण के बारे में सोचो। इसका मतलब यह भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, मुझे पता नहीं आप समझ भी पाओगे नहीं समझ पाओगे, लेकिन फिर भी मैं बोले जा रहा हूं। इसका मतलब यह भी है कि
जब हम जप करते हैं तो जप करते समय हम अपने बारे में ना सोचें, जप करते समय हम कृष्ण के बारे में सोचें। कृष्ण के बारे में क्या सोचें? जब हम जप करें तो हम कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करें। मत कर्मो, कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानो। मत भक्ता संग वर्जिता। संग वर्जिता की जो ग्रामीण कथा है, इम्पर्सनल, जो भगवान ब्रह्म ज्योति में, भगवान की ज्योति में लीन होने की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, उस सबको त्याग के सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना। कैसे? भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का मतलब है कि भगवान और उसके भक्तों के बारे में सोचना। ऐसा नहीं है कि भक्तों ठोकर मार के साइड में कर दो, हम तो कृष्ण से बात करें, नहीं। निर्वैर सर्वभूतेषु, सभी जो जितने भी जीव हैं, सिर्फ मनुष्य नहीं, जितने भी जीव हैं उनसे मैत्री संबंध बना के रखना। तो कृष्ण कह रहे हैं यह स मामेति पांडवा, कि जो इस तरह से जीवन व्यतीत करेगा, इस तरह से व्यवहार करेगा, इस तरह से आचरण करेगा, वो जब शरीर छोड़ेगा वो मेरे पास आएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो आपका कोई प्रश्न है?